लव जिहाद के नाम पर क्यों? लव जिहाद के नाम पर ये इसलिए लाना चाहते हैं ताकि देश के अंदर नफरत फैलती रहे, वोट बैंक बना रहे, मुसलमानों की जो घृणा, मुसलमानों की तरफ से जो घृणा हिंदू में फैली है वो और बढ़ती रहे। इन लोगों को देश से कुछ लेना देना नहीं है। देश कहीं चला जाए, जीडीपी कहीं चली जाए, कारोबार खत्म हो जाए, लोगों की नौकरियां चली जाए, लोगों का बिल्कुल चौपट हो जाए सारा धंधा, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी बचानी है। उसके लिए जहां तक भी ये जाएंगे, जो कुछ भी करना पड़े, देश में आग लग जाए, देश का बंटवारा हो जाए, देश में हिंदू मुस्लिम नफरत जितनी चाहे फैल जाए, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जवाब देना चाहता हूं। चलिए, हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, बिल्कुल आपके पास आएंगे। नितिन जी भी हैं। नितिन जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर विवादों में घसीटा जा रहा है, अब जिस तरह से साजिद साहब ने कहा कि ये पूरा मामला नाम को लेकर आपत्ति है, उन्होंने ये नहीं जवाब दिया। मैं लगातार पूछती रही कि नाम पे आपत्ति या फिर जो लॉ बन रहा है उस पर आपत्ति। देखिए साजिद जी को मुझे तो समझ में आ रहा है कि उनको नाम से क्या समस्या है। भाई ये लव जिहाद का मामला तो है, आज से नहीं है, वर्षों से है। जिस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है और उनको धर्म के नाम पे उनको गुमराह करके, उनसे विवाह करके और बाद में उनके संग अत्याचार किया जा रहा है, तो उसको लव जिहाद का नाम देना ही चाहिए। और आज ये योगी सरकार जो है, योगी सरकार जी ने इतना अच्छा काम किया है, उस पर कानून लाने जा रही है। हम तो कहते हैं कि इस तरह के जो कृत्य है इनको तो बलात्कार से जोड़ देना चाहिए, और ऐसे लोग जो इस तरह के कार्य करते हैं उनको बलात्कार की श्रेणी में ला देना चाहिए, और उनके खिलाफ 7 साल तो कम सजा रखी योगी जी ने। हमारे साथ तो 14 साल या उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। नहीं है। और बाकी जो हमारे सपा से नेता, अरे नितिन जी, लव नहीं है, लव है तो आप शादी करिए। अरे आप ये बताइए राशिद जी, लव है तो आप देखिए शाहरुख खान ने शादी की, आराम से रह रहे, कोई समस्या नहीं है। शाहरुख खान है, आमिर खान, इन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की ना, कोई उसमें लव जिहाद नहीं था, आराम से वो रह रहे। लेकिन जहां ये लव जिहाद एक तरीके की साजिश हो रही है, हिंदू लड़कियों के खिलाफ ये साजिश है। अरे की है तो उसमें कोई दिक्कत है आपको? अरे इस आप पूरे लव मामले जिहाद क्यों चल रहे हैं? लव जिहाद की बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ जस्टिस A.N. मित्तल, अध्यक्ष स्टेट लॉ कमीशन भी जुड़ गए हैं। जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, आप लोगों से बातचीत हो गई है मित्तल साहब से। मित्तल साहब, लव जिहाद कानून की बात हो रही है, उसमें तमाम धाराएं लगाई गई है, 1 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसको किस तरह से आगे सरकार लेकर आएगी और कितना सख्त होगा ये कानून? आपको लव जिहाद के नाम से क्या दिक्कत है? आपके कई धर्म गुरुओं ने रोहित सिंह जी और नितिन जी, देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। एक बार, मैं नहीं चाहता कि बीच में सभी लोग बोले। एक बार मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें सुनिए। हिंदुस्तान में सभी धर्म के मित्तल साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। रोहित जी, मित्तल साहब को सुन लेते हैं। मित्तल साहब, ऑनरेबल लॉर्डशिप को सुनेंगे। ऑनरेबल लॉर्डशिप को सुनेंगे। मैं सभी पैनलिस्ट को, सभी श्रोताओं को यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि कानून में, प्रस्तावित कानून में लव जिहाद वर्ड है ही नहीं। इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह कानून किसी एक धर्म को या एक कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा है। यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। इस पूरे कानून में लव जिहाद शब्द का या इसके टाइटल में लव जिहाद शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। इसलिए जिस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है उस पर आपत्ति या अनापत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी 2 बालिग व्यक्ति, चाहे भिन्न भिन्न धर्मों के क्यों ना हों, वे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2 धर्मों के
व्यक्तियों के बीच में शादी करने के लिए क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मित्तल जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि लव जिहाद कानून में लव जिहाद चीजों का मेंशन ही नहीं किया गया है, ये हर एक धर्म पर लागू होगा, इसलिए भ्रम फैलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप सभी जो मेहमान हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।